इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके साथ पेट्रोल भी, मतलब जो गाड़ियां चलती है वैसे होती है, लेकिन गोवा में पेट्रोल के प्राइसेस कंपेयर टू दिल्ली बहुत कम है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पेट्रोल जो है, पहली बात है, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी पे बहस करने आया था। नीलेश काबराल साहब ने चुनौती दी थी कि आओ पावर सेक्टर पे बात करेंगे, मैं डिबेट करना चाहता हूँ, कोई भी गोवा आ जाए दिल्ली से, उसका खर्चा भी मैं उठाऊंगा, एक्सपेंसेस भी मैं दूंगा। अब काबराल साहब क्यों भाग रहे हैं डिबेट से? वो क्यों भागते नजर आ रहे हैं? क्या वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि बीजेपी हाईकमांड ने उन्हें डांट फटकार लगाई है कि ऐसी कोई पब्लिक डिबेट नहीं होनी चाहिए? और जो मंत्री और जो सरकार, बीजेपी हाईकमांड जो दिल्ली में बैठी है, उससे पूछ पूछ कर काम करेगी, उसकी कंसेंट के बिना एक डिबेट भी नहीं करेगी, क्या वो गोवा को अच्छी सरकार दे सकती है, अच्छा प्रशासन दे सकती है? मुझे नहीं लगता दे सकती है। और जहां तक पेट्रोल प्राइसेस की बात है, पावर प्राइसेस से भाग रहे हैं और वो पेट्रोल प्राइसेस पे आ गए हैं। पेट्रोल प्राइसेस तो हिंदुस्तान में डीरेगुलेटेड है, इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है। डीरेगुलेशन सबसे पहले और डी लिंकिंग ऑफ दीज प्राइसेस वाज डन बाय मोदी गवर्नमेंट 2014 में सरकार बनते ही। वो तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के क्या भाव है, उससे हिंदुस्तान की घरेलू खपत का, डीजल और पेट्रोल का भाव तय होता है, वो भी केंद्र सरकार बढ़ाई जा रही है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि आप ही की पार्टी है बीजेपी सरकार जो केंद्र में है, उसको बोलिए कि जो कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्राइस घटे हैं, उसका लाभ हिंदुस्तान की जनता को दिया जाए।